लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही औसम तरीके से चल रही होगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इंसिडेंट्स शेयर कर दूं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बिकॉज देखो, पेपर आने वाले हैं और ये बात पक्की है कि दोनों ही ग्रुप्स में, चाहे आप इंटर दे रहे हो चाहे फाइनल दे रहे हो, दोनों ही ग्रुप में एक पेपर, मिनिमम एक पेपर ऐसा जरूर आएगा जहां पर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आईसीआई का ये नेचर है कि वो एक पेपर ऐसा देते हैं जिसमें आपको पास या फेल होने का डर होता है, मतलब फेल होने का डर होता है। अब मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ। जब मैं आईपीसीसी ग्रुप 1 में टैक्स का पेपर था, उस अटेम्प्ट में बहुत ही धांसू पेपर आया था। और फिर फाइनल में ग्रुप 1 नवंबर 20 एसएफएम का पेपर। ऑल्दो आप कहोगे कि नहीं, उतना मुश्किल नहीं था, मेरे लिए मुश्किल था बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी और उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन जुलाई ग्रुप 2 डीटी के एमसीक्यूज। बहुत बड़े बड़े लेजेंड टीचर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में टिप्पणी करी थी कि आईसीआई ने किस तरीके से पूछा है, क्या पूछा है। उसके बाद एससीएमपी में ग्रुप 2 का जो लाइव 21 का जो पेपर था, वो हम सबको पता है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगा था, बहुत ही कम बच्चे थे जिनको वो मुश्किल नहीं लगा था, बट वो लेंथी सबको लगा था। वो 4 से 4.5 घंटे में पेपर सॉल्व होने वाला था। अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते तो 3.5 घंटे से ऊपर ही लगते, ये बात पक्की थी। ओके। इन तीनों सिचुएशंस में, इन सारी सिचुएशंस में मैंने अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल किए थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये टिप मुझे मेरे सीनियर्स ने दी थी, मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी। मैं आज पास ऑन करता हूं आप लोगों के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो नालायक हैं हम अपन लोग, तो वो इस चीज को समझेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, जब टैक्स का आईपीसीसी का पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर द डे जब क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है। क्योंकि पहले कॉस्ट एफएम का पेपर, लॉ का पेपर और अकाउंट्स का पेपर बहुत धांसू हुआ था मेरा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। ठीक है। लेकिन टैक्स का पेपर देखते ही मेरे दिमाग में पहला ख्याल जो आता है, पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है, वो आता है कि ये अटेम्प्ट तो गया, पेपर देने पड़ेंगे, अब दोबारा से कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन इज, क्योंकि पहली बार ऐसा सदमा लगा था, तो मैंने क्या किया, वो भी 3 पेपर अच्छे होने के बाद, तो मैंने टीचर से बोला कि मुझे बाहर जाके पानी पीना है। शी अलाउड मी। ठीक है यार, आईपीसीसी के बच्चे होते कितने, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है जाओ फटाफट आ जाना। मैं गया और मैं स्टेयर्स पे बैठा और आई डिसाइडेड कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, टेक्स्ट का पेपर नहीं दूंगा, मैं घर वापस आ जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। बट सडनली एक जो है मूड जो होता है ना, चेंज होना, वो होता है। और मैं सोचता हूँ कि मैंने 3 पेपर ठीक ठाक हुए हैं, अगर मैं घर चला गया तो अभी मार लगेगी, मुझे कहीं पार्क में घूमना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं कुछ लिखाता हूँ। मैंने गलती क्या करी थी कि मैंने जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था वहीं देख के मेरे तोते उड़ गए थे और मैंने डिसाइड कर लिया था बाहर जाके कि मैं पेपर नहीं दूंगा। वो दोबारा जब मैं वापस आया, और ये बिल्कुल सही स्टोरी है, मैं कुछ बना के कुछ भी नहीं बोल रहा, ये बात मैंने बाहर निकल के सबको बता दी थी, घर वालों को भी बता दी थी, सब कुछ बता दिया था, घर वालों को भी और बाहर दोस्तों को भी बता दिया था, जब मैं एग्जाम देके आया था कि मुश्किल है टैक्स में यार, पता नहीं कैसा हुआ था, ये सब हुआ था। जब मैं अंदर आता हूँ उसके बाद मैं फिर से आराम से गो थ्रू करता हूँ और एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है, जो उस टाइम पे मेरे टीचर ने क्लास में बोली थी कि एक पेपर आईसीआई जरूर मुश्किल देगा, बट मेक श्योर पेपर में 40 मार्क्स का कहीं ना कहीं छुपा होगा। अगर तुमने जेन्युइनली मेहनत करी है और तुमने स्टडी मैट पढ़ा है और तुमने पोर्शन कवर किया है, जो भी हमारा पोर्शन है, तो आपको वो 40 मार्क्स का पेपर जरूर मिलेगा। एंड दैट थिंग क्लिक मी। और मैंने क्या किया, ढूंढना स्टार्ट करा कि मैं कितने मार्क्स का लिख सकता हूं और मुझसे कितना हो पाएगा। यू वोंट बिलीव, 44 मार्क्स, जद्दोजहद करके 44 मार्क्स का पेपर ऐसा मिला जो मुझे लगता था हाँ इतना तो मैं लिख लूंगा। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, थोड़े बहुत छोटे बहुत पीजीबीपी के थोड़ी बहुत एंट्रीज थी, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि स्टेप मार्किंग होगी तो थोड़ा बहुत मैं लिख सकता हूँ। तो 44 मार्क्स आई फाइनली गॉट कि भाई जो है मैं लिख सकता हूँ। Then I started writing. You won't believe, मैंने पहले वो 44 मार्क्स का पेपर कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस किए जिसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। बट हाँ, ऐसा तो है नहीं ना, तुमने सिलेबस पढ़ा है तुम्हें कुछ भी ना आता हो, तुम एक आध लाइनें, 2 लाइनें, 3 लाइनें तो लिख ही सकते हो। एग्जैक्ट जो उस टाइम पे वो एमसीक्यूज होता नहीं था, तो 100 मार्क्स का पूरा टेक्स्ट का पेपर था। तो मैंने उसको लिखा। आई गॉट 48 मार्क्स। आउट ऑफ दैट 44 आई गॉट 38, और बाकी के जो बैलेंस था उसमें 10 मार्क्स मुझे मिले। सो आई क्लियर्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पहली टिप है वो यही है कि आपको मुश्किल पेपर आएगा, आपको माइंड बनाना है
उस 15 मिनट में सारा का सारा गेम है। अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मेरी बस की नहीं है, आई सॉ मेनी पीपल इन एसएफएम ग्रुप 1 फाइनल जो क्वेश्चन पेपर आते हाथ में आते ही बस 4 साढ़े 4 बजे तक बैठे और फटाफट से निकल लिए कि नहीं 4 बजे तक जो भी लास्ट टाइम होता है, और कुछ लिख ही नहीं रहे थे पेपर में। तो क्यों? और जब उनसे बात हुई तो पता ये चला कि उन्होंने स्टार्टिंग में सरेंडर कर दिया, क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ट्राई तक नहीं किया। तो ये थॉट आपके दिमाग में जरूर आएगा पेपर देख के कि मेरा पेपर होगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेहनत करी है 2 से 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम लगा के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईसीए ऐसा पेपर दे दे जो बिल्कुल ही बाहर हो और तुम्हें पास ना हो पाओ। आप देखना, हुआ ना मैं पास, बहुत सारे दोस्त हुए यार पास जिन्होंने लिखा था, लेकिन लिखना पड़ेगा ना तभी तो मार्क्स मिलेंगे। आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, आपको वो 40 मार्क्स 50 मार्क्स ढूंढने होंगे। आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना होगा कि इस बार मैं नहीं कहता पूरा क्वेश्चन आता होगा आपको, मतलब पार्ट्स आते होंगे, बट उन पार्ट्स को अच्छे से लिखो कि उसमें तो एटलीस्ट पूरे मार्क्स मिले। आई गॉट 38 मार्क्स इन दैट। उसके बाद जब एसएफएम का पेपर हुआ, सेम कहानी दोहराई। मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पास बहाना था कि मैंने 1-1.5 महीने से पढ़ाई नहीं करी, मैं गिव अप कर सकता था, बट आई मेक श्योर कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा उस टेक्स्ट के पेपर की प्लानिंग की वजह से, उस टेक्स्ट में जो हुआ उसकी वजह से, कि क्या पता अगर आज मैं उठ के फिर चला गया कि मैं जनवरी में अटेम्प्ट दे दूंगा जो दूसरा अटेम्प्ट हुआ था, तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बहाना था वो मेरे पास था अच्छा खासा कि मैं जनवरी में एग्जाम दूंगा, मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और मैं लिखूंगा। मुझे एसएफएम का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, मैंने उसको अच्छे से किया। थ्योरी मैंने पहले बोल दी, उससे अच्छे से किया था, तो उसको किया सॉल्व। उसके बाद धीरे धीरे जितना आता था, एंड आई स्कोर्ड 46 मार्क्स इन दैट एसएफएम। तो इस तरीके से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एक पे यह है कि 40 मार्क्स का पेपर आपको ढूंढना होगा, और इससे कम मैं लिख के दे सकता हूं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा ऐसे का कि ऐसे ने मिनिमम मार्क्स ऐसे पेपर ना दे रखा हो कि आप 40 भी स्कोर ना कर सको, अगर आपने पढ़ाई करी थी तो। ठीक है, उसके अलावा जब डीटी के एमसीक्यूज की बात आई थी तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं एमसीक्यूज को बाद में करूंगा, पहले मैं उस टॉपिक को करूंगा जो थ्योरी है। क्यों? अगर कुछ बच्चों ने गलती की थी कि एमसीक्यूज मुश्किल लगे तो पहले स्टार्ट कर दिया, एंड उनका 1.5 आवर्स चला गया। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 1.5 घंटा एमसीक्यूज में बर्बाद कर दिया था। तो आपको सेग्रीगेट करना होगा, उस चीज पे ज्यादा फोकस ना करो कि जो नहीं आता, पहले उस पर फोकस करो जो अच्छे से आता है। लेकिन अब यहाँ पर एक टिप और है कि भावुक मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना वहां पर कि नहीं मेरे को जो आता है तो मैं लिखता जाऊंगा और इसको 10 पेज का लिख दूंगा जिससे कि मेरे को बहुत मार्क्स मिलेंगे। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, एंग्जाइटी पे कंट्रोल करना आपको आता है अगर आपने पढ़ाई करी है, और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो वहां जाके कोई भी नौटंकी कर लो, आप कुछ नहीं होगा। अगर आपने पढ़ाई करी है तो सिर्फ वो आपका टेस्टिंग टाइम है, वही आईसीआई आपको टेस्ट कर रहा है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से निकलते हो, और वही आपका रियल टेस्ट है। अगर आपने वहां पर 3 घंटे बैठ के अच्छे से लिख लिया, बैंग ऑन, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। मार्क्स थोड़े कम आएंगे बट बाकी के 3 सब्जेक्ट्स संभाल लेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। सेम एसईएमपी का पेपर, इतना लेंथी पेपर आया था और उसमें भी मेरी कटिंग हो गई, काफी सारे 1-2 बार क्वेश्चंस मुझे काटने पड़े, जो मैंने पेपर में भी आपको दिखाया था, मुझे काटना पड़ा। ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा क्वेश्चन मैंने कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करी थी, मुझे दोबारा करना पड़ा, और मेरे दिमाग में थॉट आया कि पेपर तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आई मेक श्योर कि अगर मैं 60-70 मार्क्स का भी लिख के जाता हूँ, 80 मार्क्स का भी लिख के जाता हूँ, तो मैं 40 क्रॉस करूं। तो क्योंकि वो पेपर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर 3 घंटे में पूरा होने वाला नहीं है, और आसपास के लोगों को भी देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि बाकी सबका ही पूरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, देन स्पीड इज द इशू, तब ये मत समझना। तो मैं आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा यही था कि गिव अप मत करना, प्लीज गिव अप मत करना। वो टिप मुझे आज भी याद है, शायद से नीरज जोड़ा सर ने दी थी, जब उस टाइम हम फेस टू फेस क्लासेस लेते थे उनसे, काफी कम बच्चे थे उनके पास, तो उनसे मैंने टैक्स की क्लास लिया है, उन्होंने दी थी आई गेस, और उन्होंने अपनी क्लास में बताया था। तो और उन्हीं का पेपर था टैक्स का, उन्हीं का मतलब सब्जेक्ट था टैक्स, जिसमें ऐसा हुआ था कि बहुत ही अजीब सा पेपर आ गया था और मुझे प्रॉब्लम था, बट मुझे वो कहीं ना कहीं क्लिक करा माइंड में जब मैं वापस लौटा, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ढूंढना होगा वो पेपर और सीए बनना होगा, क्योंकि इसी अटेम्प्ट में बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे भी सीए बनेंगे, और अगर मैं चला जाता हूं तो मैं अपना बिल्कुल ही निल कर लेता हूं। तो आपको ऐसा पेपर मिलेगा, दिसंबर में भी मिलेगा, उसके बाद भी जो अटेम्प्ट होंगे उनमें भी मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट लिख के आओ। क्योंकि देखो, सिंपल सी कहानी है, अगर लॉ कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ लिया उसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, अगर आपने टैक्स पढ़ लिया है तो टैक्स के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट से या जो भी हमारा जीएसटी एक्ट है उससे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका है सिलेबस के बाहर से बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आईसीआई कुछ पूछ ले। ठीक है, और अगर पूछता है तो उसमें मार्क्स मिलते हैं अगर आप अटेम्प्ट करो तो प्लीज अटेम्प्ट जरूर करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, जितना समझ आता है उसको अटेम्प्ट करना।
छोड़ के मत आना, सरेंडर मत करके आना, ठीक है? दैट्स इट, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।